दोस्तों, इज़राइल वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक कह सकते हैं खुशखबरी आई, जो कि पता चला उनको कि ईरान और इज़राइल जो है युद्ध बंद हो गया है, सीज़ फायर हो गया है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग खुश हुए कि चलिए जो वैकेंसीज़ थी इज़राइल की आने वाली थी या जो भी और भी वैकेंसियाँ चल रही हैं या फिर जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कम से कम सुकून उनके लिए हुआ या फिर जाने का भी प्रोसेस हो सकता है जल्दी, क्योंकि इन लड़ाइयों में बहुत सारी तबाही भी हुई है, बहुत सारी बिल्डिंग भी गिरी हैं, बहुत सारे ध्वस्त हुए हैं मकान। तो कहीं न कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर की ज़रूरत अब पड़ेगी। इसराइल उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी फिर इस्टेब्लिश करेगा। तो निश्चित तौर पे वैकेंसी जल्द ही आने की उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी। लेकिन मैं इसलिए थी कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे अमेरिका द्वारा जब ईरान पे बम गिराया गया उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और खड़े कर रही है वहाँ की जो है कि मीडिया। वहाँ के सोशल मीडिया पे तमाम हंगामा मचा है। ट्रंप जो है उनको फर्जी फेक भी बता रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो ईरान है अपने जो सारे जो है न्यूक्लियर के सारे सारे पदार्थ जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, उसके बाद हमला हुआ और उसमें उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो सीज़ फायर के बाद भी उल्लंघन होता रहा दोनों तरफ से, ये चीज़ें सामने आई। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो है कि ऐसे एविडेंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे सबके सामने, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है ख़त्म होके भी शुरू होने वाला है या फिर ख़त्म ही नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर ये युद्ध चलता रहा तो निश्चित तौर पे वैकेंसी पे फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। वैकेंसी निश्चित तौर पे आगे डिले हो सकती है, क्योंकि जो भी वहाँ पे बंदा काम कर रहा है, मेरी बात हुई थी वहाँ पे, एक मेरा फ्रेंड काम करता है, मेरी व्हाट्सएप पे उससे चैट हुई और मैंने उससे पूछा कि वहाँ पे क्या हालात है। तो उसने कहा हालात तो वाकई में ख़राब है यहाँ पे। मैंने बोला न्यूज़ में दिखा रहा है? तो उसने बोला हाँ, जो न्यूज़ में दिखा रहा है हालात तो वैसे ही हैं, बिल्कुल ख़राब ही, लेकिन हम लोग सेफ़ हैं। तो मैंने पूछा भाई किस तरह की सेफ़ है? कहा वही बंकर में है, यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सेफ्टी है, तो बाकी कोई डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हाँ, दिक्कत तो है, हालात तो बुरे हैं क्योंकि लड़ाई चल रही है, कब मिसाइल कहाँ पे गिरे कोई नहीं जानता है। लेकिन ये है कि सायरन बजते हैं, बंकर में जाना पड़ता है, एक दिन में कई बार जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि सेफ़ हैं। हाँ, मन में डर है, घर वालों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी सेफ़ हैं। ये सब चीज़ें खुल के सामने आई। मैंने पर्सनली व्हाट्सएप किया, बात की, क्योंकि आखिर मुझे जानना था कि आखिर वहाँ की कंडीशन कैसी है। सीज़ फायर के बाद जो है, सीज़ फायर हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि चलो वैकेंसी जो रुकी पड़ी है एनएसडीसी के द्वारा या फिर रोज़गार संगम पे, चाहे केयर गिवर की वैकेंसी हो, चाहे आने वाली वैकेंसी की बात हो रही हो, तो हो सकता है जो युवा इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो जिन लोगों का पैसा जमा हो चुका है, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब वैकेंसी ये नॉर्मल हो सारी चीज़ें और कब वैकेंसी आए, और जिससे कि वो किसी तरीके से इज़राइल जाएँ और पैसा कमाएँ। अब मुझे लगता है कि इसी वजह से कहीं न कहीं, और जर्मनी की वैकेंसी पे तो कोई डिले होने का चांस ही नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि ऑफिशियल अनाउंस जो है नहीं हुआ था। न्यूज़ में खबरें आई थी 50,000 वैकेंसी आएँगी, और मुझे लगता है कि सारी मिला-जुला के वैकेंसी का लेखा-जोखा दिया गया था। लेकिन अभी तक जो है जर्मनी की कोई न्यूज़ नहीं है, जर्मनी वैकेंसी की। तो कहीं न कहीं अगर युद्ध होता है कहीं मिडल ईस्ट में, तमाम जगहों पे, तो बहुत सारे देशों पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे देशों का जो विदेश का कार्यक्रम होता है, विदेश नीति का बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम होता है, उस पे भी प्रभाव पड़ता है, वो भी डिले होता है। तो मुझे लग रहा है जो जर्मनी की वैकेंसी अगर आने भी वाली रही होगी, तो इस युद्ध की वजह से थोड़ा-सा उस पे भी असर पड़ा होगा भारत की तरफ से या फिर एनएसडीसी की तरफ से। तो ये सब चीज़ें ज़रूर हुई होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि बड़ा टकराव होने वाला है, युद्ध जो है काफ़ी भयंकर रूप लेगा। और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही हैं बातें, जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं या ट्रंप के एक स्ट्राइक पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि अभी जो है बहुत कुछ होने वाला है। अब कोई नहीं जानता कि ये वैकेंसी कितनी डिले होगी, ये युद्ध बंद होगा कि नहीं होगा। निश्चित तौर पे जब हालात सामान्य होंगे तभी ये चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, चाहे भारत की तरफ से हो, एनएसडीसी की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से हो या कहीं की तरफ से हो। तो वैकेंसी फ़िलहाल जो पहले की है वही वैकेंसी, नई वैकेंसी कोई अपडेट नहीं हो रही है। फ़िलहाल रोज़ मैं डेली 2 से 3 बार चेक करता हूँ
और जब भी मुझे पता लगेगा कि हाँ नहीं वैकेंसी आ रही है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो निश्चित तौर पे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जर्मनी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं जर्मनी की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरी बात हुई थी अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही, तो उसमें कोई चीज़ें ऐसी बताई नहीं गई कि जो कि कोई वैकेंसी आने वाली है। जो वैकेंसी चल रही है उसी के बारे में बात की गई। रोजगार संगम के पोर्टल पे आप टोल फ्री नंबर है, पहले ही दिखाता है साइड में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं कॉल। तो मेरे हिसाब से मुझे जो भी जानकारी मिलती है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। फिलहाल अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके सामने मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।